अभी हम पे है ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट, है ना? ठीक है। और हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का भाई? एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या होता है एक्सेप्शन, दीपक भाई? है, बताइए क्या करें? जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। ठीक है, और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, तो उसको फिर हैंडल करना है हमें। तो जो नहीं होना चाहिए मतलब क्या नहीं होना चाहिए? एरर नहीं आना चाहिए, और एरर आ जाता है। तो जो अनसर्टेन एरर आ गया जिसके लिए डेवलपर प्लान नहीं था, वो क्या कहलाएगा? मेरा एक्सेप्शन। और उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का कॉन्सेप्ट ही मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाएगा। यानी इन शॉर्ट, एरर्स को हैंडल करना जो इन फ्यूचर अकर हो सकते हैं। जो अभी पता है वो तो अभी करेक्ट करेंगे ना। जो इन फ्यूचर अकर्स हो सकते हैं उनको हैंडल करना ही मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब कैसे? जैसे कि सबसे पहले तो समझिए एरर्स क्या क्या है। a इज इक्वल्स टू मैंने बोला 23 और b इज इक्वल्स टू मैंने बोला 34, और मैंने बोला कि जरा दोनों को ऐड कर दो। क्या होगा भाई? एरर कौन सा एरर? नहीं कर सकते, तो ये आपको रिटर्न करेगा टाइप एरर कि भाई कैन नॉट कॉन्केटिनेट समथिंग दिस टू दिस। राइट, गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा बताइए, हमने ये सब एरर पढ़ा हुआ है। डेटा इज इक्वल्स टू दिस इज माई सेल्स। अच्छा, अगर ये लिखा होता, ये क्या एरर है बताइए? ये कौन सा एरर है? दिस इज सिंटेक्स एरर। क्योंकि ये कह रहा है अगर ये वेरिएबल होता तो ये T6 होता, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? 60, और 60 नाम से कोई वेरिएबल नहीं बन सकता, तो ये सिंटेक्चुअली मिस्टेक है, तो ये सिंटेक्स एरर है। राइट, ये हैंडल नहीं हो सकता। सिंटेक्स एरर कभी भी हैंडल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई लिखा ही गलत है आपने, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, पहले उसे तो करेक्ट करो। तो ये मेरा करेक्ट नहीं हो सकता। राइट, अब कौन सा एरर है बताइए? ये कौन सा एरर है? ये मेरा नेम एरर है। क्यों? ये क्या कर रहा है? ये चाह रहा है कि भाई आपने एक लिस्ट बनाया जिसमें आप टी को स्टोर कर रहे हैं। टी क्या है? क्या टी पहले से डिक्लेयर्ड है? अगर डिफाइन नहीं है तो ये क्या देगा? नेम एरर। राइट साइड में अगर कोई टेक्सुअल चीज कॉल हो रही है और वो डिफाइन नहीं है तो वो नेम एरर रिटर्न करेगा। जैसे ही रन किया तो ये नेम एरर रिटर्न कर रहा है। ये फ्यूचर में अकर हो सकता था प्रॉब्लम, इसीलिए इनको हमें हैंडल करना आना चाहिए। यस या नो? ठीक है। नेहा, अगर ये नेम एरर आ गया मेरा, तो मेरा क्वेश्चन है अब मैं डेटा प्रिंट करूंगा तो क्या डेटा प्रिंट होगा मेरा? क्या 12 से 34 तक का प्रिंट होगा कम से कम? बताइए, ऐसा कुछ? नो, एक्चुअली ये कोड ही नहीं चला मेरा। जब ये नेम एरर आया ना तो ये कोड ही नहीं चला। ये कोड नहीं चला तो डेटा कभी बना ही नहीं, और ये बना ही नहीं तो ये भी खुद में क्या एक एरर है कि ये बना ही नहीं कभी हमारा। कोई डाउट इसमें भाई? अनुज भाई? नो? नेहा पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? फास्ट इधर पूछिए। क्या क्या कह रहे हैं यार? इतना आराम? अच्छा, हाँ, इतना आराम से क्यों बोल रहे हो भाई? हैं? हैं? ठीक है, प्रिंट डेटा किया मैंने, ये डेटा मेरे पास आ रहा है। राइट, ठीक है। अनुज भाई, मेरे को पता है मैं अगर 3 लिखो तो ये थर्ड इंडेक्स को ढूंढेगा। कौन है थर्ड इंडेक्स पे? 0 1 2 3, 45 है ना? तो 45 आंसर आ गया। दीपक भाई मैंने 30 बोल दिया, क्या 30 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है मेरा? ये 30 इंडेक्स ढूंढेगा। क्या 30 इंडेक्स एग्जिस्ट करता है? आउट ऑफ रेंज आएगा। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और कौन सा एरर रिटर्न किया इसने? इंडेक्स एरर। कल को ये फिर इशू आ सकता है, ये हैंडल हो सकता है। सिंटेक्चुअल एरर कभी हैंडल नहीं होगा। और नेहा ये बताइए ये कौन सा एरर है? ये बताइए ये कौन सा एरर है? इसमें कौन सा एरर आ सकता है? फास्ट, इतना टाइम नहीं मिलेगा। हम्म, बताओ अनुज भाई। बताओ अनुज भाई। नेहा, पक्का? यार इतना टाइम क्यों लगा फिर, मुझे ये बताओ। कभी कभार इंटरव्यूअर आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए कुछ भी पूछ लेगा। इतना टाइम नहीं देना चाहिए था आपको। एरर नहीं आएगा, कॉमन सी बात है। आप बताओ कौन सा एरर? इंडेंटेशन एरर। और ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। इसको अभी करेक्ट करना है, तो अभी कैसे करेक्ट करेंगे? ऐसे करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सिंटेक्स एरर और इंडेंटेशन एरर करेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो
आपके इन फ्यूचर अकर नहीं हो रहे हैं, वो कोड ही आप गलत लिख रहे हो, जो गलत लिख रहे हो वो तो गलत है, वो भी सिंटेक्स का ही पार्ट है भाई। बताइए इसमें क्या एरर आएगा, बोलिए। सिंटेक्स एरर, गुड, क्योंकि ये ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग नहीं हुआ। अब बताइए दीपक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एरर आ सकता है, सिंटेक्स या कुछ और? हाँ बिल्कुल सही, तो कौन सा एरर आता है जब प्रिंट नाम का कोई मेथड यानी कोई फंक्शन नहीं है तो? है नेम नॉट डिफाइंड, नेम नॉट डिफाइंड को क्या बोलते हैं, नेम एरर। तो ये नेम एरर रिटर्न करेगा कि भाई इस नाम का कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, गुड। ये क्या रिटर्न करेगा, सिंटेक्स एरर, चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए मुझे, ये क्या रिटर्न करेगा? डेटा में नेम और एज की है, दोनों के अलग अलग वैल्यूज हैं, लेकिन मैं सैलरी की को कॉल कर रहा हूँ और मुझे पता है सैलरी नाम का की मेरे पास नहीं है, तो ये कौन सा एरर देगा मुझे? ये सब आ चुके हैं, याद होगा आपको, ये सब एरर आ चुके हैं हमारे। ये हमें देगा की एरर, दीपक भाई कौन सा एरर? की एरर मतलब कि ये की एग्जिस्ट नहीं करती और हम गलत की को पास कर रहे हैं यहाँ पर, यस या नो, कोई डाउट इसमें? ये कौन सा एरर देगा? हैरी कॉलिंग हैरी, फंक्शन कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, लूप चलता रहेगा, एरर आता है लास्ट में, मेमोरी एरर नहीं, याद करिए। फंक्शन कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ को कौन से टॉपिक से जाना जाता था, रिकर्जन फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, यस या नो? तो ये रिकर्सन एरर है, ये कौन सा एरर है हमारा, रिकर्सन एरर है, ठीक है ना, ये भी रन टाइम पे आ सकता है, राइट, गुड। हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सीखा हुआ है, डेटा इज इक्वल्स टू दिस फॉर आई इन रेंज, नेहा बताइए कौन सा एरर है? पहले तो कोड ही गलत है, मतलब गलत लिखा ही है, तो कौन सा एरर जा रहा है? सिंटेक्स एरर। ये कह रहा है कि कुछ मिस है आपसे स्टार्टिंग पे, क्या मिस है? आई मिस है ना? अब यहाँ पर मैं इसे करेक्ट कर दे रहा हूँ दीपक भाई, मैंने ये रेंज डाल दी इतनी बड़ी, मुझे पता है बहुत बड़ी रेंज है, और ये किसके अंदर स्टोर कर रहा है, डेटा के अंदर। ये क्या करेगा, कोशिश करेगा स्टोर करने की, क्या इतना मेमोरी है मेरे पास सिस्टम में? अब कौन सा एरर आएगा? हाँ अब मेमोरी एरर आएगा, वेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बताया था मैंने, है ना? लेकिन अभी हम किसी दूसरे तरीके से देख रहे हैं इसको, पहले अलग तरीके से समझा था, अब एरर के कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं। कौन सा एरर है मेरा? मेमोरी एरर, मतलब इन शॉर्ट सिस्टम की इतनी औकात नहीं है कि इसे वो प्रोसेस कर सके। कोई डाउट इसमें? पक्का? नो, गुड। यहां पर मैं कह रहा हूं फॉर आई इन रेंज, आप एक काम करो, यहां से लेकर के यहां तक जाओ और प्रिंट करो आई की पावर आई। पहली बार में आई बहुत बड़ी वैल्यू कॉल होने वाली है, और आई पे क्या लेके जा रहा हूं, आई की पावर। ये रन करेंगे, कौन सा एरर आएगा? इस बार स्टोर नहीं कर रहा हूं, इस बार मैं डायरेक्ट रन टाइम पे चला रहा हूं। बताइए, पहले तो आने दो इसे। इनको हम हैंडल करेंगे इस टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है? जब तक वो चल रहा है तब तक मैं टॉपिक लिखता हूँ, ठीक है? इसके अंदर हमारे 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे हम कहते हैं ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। इन्हें 4 ब्लॉक्स बोला जाता है ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है? ये कैसे काम करते हैं इनको समझते हैं। क्या नहीं हो रहा? हाँ कैच यहाँ नहीं होता, बस वही है,
एरर को कैच करना उधर, यहाँ पर एरर को एक्सेप्ट में पास करा देना। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट को हम ये रिटर्न करते हैं, ठीक है। हमें दो चार और एरर हम देखते हैं, और बताइए दो चार जो आपको नाम याद हो एरर्स के। सोचिए। नेम एरर देख लिया हमने, इंडेंटेशन एरर देख लिया, सिंटेक्स एरर हमने देख लिया है, की एरर हमने देख लिया है, इंडेक्स एरर हमने देख लिया है, टाइप एरर हमने देख लिया है, एक और आता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर आता है, कब आता है वैल्यू एरर? देखिए पहली बात तो ये प्रोसेस करने में इसकी हालत खराब हो गई, ठीक है। इसे रिटर्न करना चाहिए था रन टाइम एरर को, राइट। अब ये नहीं रिटर्न कर रहा तो क्या करें आप, ये आप घर पे ट्राई करना। फिलहाल अभी मैं इसे, क्योंकि हमें कोड भी तो आगे चलाना है भाई फिलहाल अभी इसे मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। अच्छा, वाइल लूप चलता रहता है तो एक जब हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं तो भी एक एरर आता है। कौन सा एरर आता है? इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले ये बताइए, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया ए तो ये मुझे रिटर्न करेगा वैल्यू एरर, कि आप फ्लोट वैल्यू को डायरेक्ट इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया मैंने टाइम, और मेरे से टाइम की स्पेलिंग गलत हो गई, कौन सा एरर आएगा? सिंटेक्स नहीं है ये मिस्टेक। ये ढूंढने की कोशिश करेगा इसे, और ये इसे मिलेगा नहीं, तो क्या एरर आएगा? मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। हमने कल देखा था, लास्ट क्लास में मतलब देखा था कि ये मॉड्यूल इसे ढूंढने की कोशिश करेगा और ये नहीं मिलेगा तो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर दे देगा, ठीक है। इंपोर्ट किया टाइम को, वाइल ट्रू, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ प्रिंट करिए यहाँ पर हर एक आइटरेशन में हेलो वर्ल्ड को, और यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप कर लेना 2-3 सेकंड के लिए। कितने के लिए? 3 सेकंड। हर 3 सेकंड में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। इसको यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ तो अगेन इसने एरर दिया। कौन सा एरर दिया? कीबोर्ड इंटरप्ट एरर, राइट। ये भी हैंडल हो जाता है, ठीक है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर भी हैंडल हो जाएगा। कैसे? अभी समझते हैं। मुझे जिसमें लगता है कि ये कोड एरर दे सकता है इन फ्यूचर, उस कोड को मैं किसके अंदर पास कर देता हूँ? ट्राई के अंदर। और नया ट्राई के अंदर कोई इफ एल्स की तरह लिखना नहीं होता कंडीशन। यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे ट्राई टू इज इक्वल्स टू ट्रू, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ट्राई ट्रू ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ सीधा ट्राई कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कोड इंडेंटेड है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? कोड जिसपे मुझे डाउट हो रहा है, जैसे मुझे पता है ना ये डाउट दे रहा है कि ये ऐसा नाम का कोई एरर नहीं है, ये मॉड्यूल नहीं है मुझे। अगर ये चला, अगर ये चला तो इसके नीचे ये डन चल जाएगा, है ना। और अगर ये नहीं चला तो नया मैं क्या बोल दूंगा? एक्सेप्ट चला लेना। एक्सेप्ट का मतलब ट्राई के फेल होने पर आप क्या बात बताना चाहते हो या क्या कोड रन करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूं अगर ट्राई फेल हो जाता है तो? बताइए, डन क्यों बोले? ट्राई फेल हो रहा है। ये कह सकता हूं, राइट। ट्राई ब्लॉक्स फेल्स, समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा? बताओ। हैं? डन कैसे आएगा भाई? स्पेलिंग गलत है। हाँ, तो ये क्या कह रहा है मुझे? ट्राई ब्लॉक्स फेल, ठीक है। एक्चुअली हम ये ऐसा कोड क्यों लिखते हैं, ध्यान से देखना। मेरे को ये तो पता था दीपक भाई कि ये डन वाला कोड तो सही है मेरा, 2 × 2 ये वाला कोड भी सही है मेरा, है ना। ये मैं लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ये वाला कोड भी सही है। नया इस चारों में कौन सा कोड गलत है? बस पहला कोड गलत है। तो पहला कोड गलत है तो बाकी 3 तो चलने चाहिए ना भाई। लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर अलाउ नहीं करता। वो क्या कहता है कि जब तक पहली गलती सही नहीं होगी तब तक आगे का कोई कोड रन भी नहीं होगा। इनफैक्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पाइथन वर्क करता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन पे, इसीलिए ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेट होता है पहले और फिर वो रन होता है, इसीलिए स्लो है, राइट। क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर। अब ये पर्टिकुलरली यहाँ पर हमारा, अगर ये कोड सही होता तो ये आगे के कोड चल जाते, है ना। देखिए आगे के सारे चल गए। लेकिन सवाल ये कि गलती की इसने और नुकसान बाकी कोड को उठाना पड़ रहा है।
ये तो इशू है यहाँ पर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भाई जिस कोड में हमें डाउट लग रहा है, जिस कोड में डाउट लग रहा है उसको पास कर दो ट्राई के अंदर में, जिसको डाउट लग रहा है, जो एरर दे सकता है। भाई जिसको नहीं लग रहा है वो तो पता ही है ना आपको, सही कोड है वो। जिसको डाउट लग रहा है उसको कहाँ भेज दो, ट्राई के अंदर में। अगर वो चला तो ठीक, अगर नहीं चला तो जो बाद के कोड है, जो आप उस पर डिपेंडेंसी नहीं चाहते कि ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए तो नीचे के कोड भी ना चले, तो उनको एक्सेप्ट में भी मत पास करो, उनको ट्राई और एक्सेप्ट से बाहर पास करो। कि मतलब अगर ये ट्राई हुआ तो ठीक, नहीं ट्राई हुआ तो क्या चलेगा, ये चलेगा, और ये चलने के बाद तो ये कोड तो हमारे चलेंगे ही चलेंगे। ये रन करेंगे तो देखिए मेरे पे ये आंसर तो आ ही रहा है, प्लस ये तीनों आंसर आ रहा है। मतलब मेरे कोड के फ्लो को रोक नहीं रहे, हम कोड के फ्लो को मेंटेन रख रहे हैं। तो फ्लो के एग्जीक्यूशन को मेंटेन रखने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। किसकी? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूरत है यार। हाँ, तो फिर भी एटलीस्ट हम उसे ये तो बता सकते हैं ना कि भाई वो एरर कैच करा रहे हैं ना हम उधर, नहीं? हाँ, यहाँ पर हम पर्टिकुलरली हम कोड को प्रोसेस करवा दे रहे हैं। हाँ, एरर तो आ ही रहा है हमारा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि देखो एक्सेप्शन हैंडल करने का मतलब ये नहीं है कि हमने एरर से छुटकारा, ये एरर को हमने करेक्ट कर दिया, एरर से छुटकारा पा रहे हैं। भाई यहाँ अचानक से दंगे हो गए और यहाँ के डीएम को कॉल गया, तो उस पे दो ऑप्शन है, या तो वो दंगे को आकर के रुकवाए, राइट, या और दूसरा ऑप्शन कि वो दंगे क्यों हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं, उस पहले मैटर को सॉल्व करने लग जाए। क्या मेजर इंपॉर्टेंट है, पहला क्या प्रायोरिटी है? पहला तो मेन ये है ना कि भाई बाकी काम नहीं स्टक होना चाहिए, पहले वो दंगे को रोको, बाद में डील करेंगे कि किसकी क्या गलती थी। नहीं जा सकते, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है कि भाई पहले इस कोड को कंट्रोल करो, ये चल गया तो ठीक, नहीं चला तो इसे हैंडल करो और आगे बढ़ो। वो डेवलपर बाद में देखेगा कि ये क्यों नहीं चला, वो एक्सेप्ट में मैसेज हमारा आ जाएगा। एक्सेप्ट में कभी बार नया हम कुछ कोड भी चलवा देते हैं, अभी तो जस्ट मैंने मैसेज कर दिया, कल को हम कुछ कोड भी चलवा सकते हैं। अब एक्सेप्ट में ही एरर आ गया तो आ गया तो आ गया, अब क्या करेंगे? फिर उसके लिए ट्राई एक्सेप्शन लिखेंगे, ये नेस्टेड हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहे थे आप अनुज भाई? हाँ हाँ, अब वो दिक्कत कैसे पता लगेगा? हाँ पता ही चल जाएगा तो हम हाँ कर ही नहीं लेंगे सही से उसको। भाई, ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पता है तो गलत कोड लिखेंगे ही नहीं। ये इन फ्यूचर आ सकता है, राइट? जैसे इन फ्यूचर क्या हो सकता है पर्टिकुलरली हमें आप, कैसे पता चलेगा कि ये गलत है और हम उसको डालेंगे? हाँ वही तो मैं बता रहा हमें हूँ, पता चल जाएगा ये गलत है तो हम ठीक कर लेंगे उसको। इन फ्यूचर कैसे पता लगेगा वही बता रहा हूँ। देखिए मुझे पता है ये कोड मेरा गलत है, राइट, है ना? तो यहाँ पर मेरे को ये बोलना है कि भाई आप एक काम करो, ये मैसेज यहाँ से हटा दो और चेक करो कि ये वाला जो कोड है, सर ऊपर करो उसकी। हाँ एक मिनट, ये ठीक है, ये वाला जो कोड है ये क्या मैसेज देता है मुझे, नो मॉड्यूल नेम टाइम। कल को ये मैसेज अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आएगा ना मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी। ये बात तो क्लियर है? ठीक है, मैं कहता हूँ एक्सेप्ट में कुछ मैसेज मत बताना, एक्सेप्ट में वही मैसेज बताओ कि ट्राई क्यों फेल हुआ था। अब बात तो क्लियर है, अब तो डेवलपर को पता लग जाएगा क्या मिस्टेक हुई है। तो एक्सेप्ट में मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शन को स्टोर कर लो, किस नाम से, एरर नाम से। और ये एक्सेप्शन लिखा नहीं है, ये इनबिल्ट है, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट करता हूँ तो ये एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा लिखा हुआ, इसका एक अपना मीनिंग है। अगर मैं यहाँ पर टाइप चेक करूँ कि ये क्या है, तो ये मुझे क्या बता रहा है, ये टाइप ही है, मतलब ये इनबिल्ट एग्जिस्ट करता है मेरे पास। यस या नो? क्यों? क्योंकि टाइप का टाइप क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सेप्शन हमें पता नहीं है ना किस टाइप का एक्सेप्शन है, एरर कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ जो भी एरर आ रहा है उसको किस में स्टोर कर लेना, ERR के नाम से, और ये एलियासिंग देना जरूरी है। और मैसेज में समथिंग वेंट रॉन्ग मत शो करो, मैसेज में ERR शो करना, क्या शो करना, ERR। अब जो कोड रन किया तो अब मुझे पता लग गया कि ट्राई में क्या मिस्टेक हुआ था। क्या मिस्टेक हुआ था ट्राई में? नो मॉड्यूल टाइम, राइट, टाइम। अब डेवलपर, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं समझूंगा कि उसे कि वो अब वो ये पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे कि क्या गलती है। भाई इतना तो आइडिया लगा सकते हैं ना कि टाइम नहीं इंपोर्ट हो रहा है, मतलब उससे कुछ मिस्टेक हुई है टाइम में। क्या मिस्टेक हुई है कि टाइम की स्पेलिंग गलत हो गई है। अब ये कोड सही है, ट्राई चल गया, ट्राई चल गया तो एक्सेप्शन नहीं चलता, नहीं चलता तो ये मैसेज भी प्रिंट नहीं होगा, नहीं होगा तो ट्राई चला और ट्राई के बाद ये बाकी कोड चले, और देखिए आपका डन आ गया, आंसर 4 आ गया और समथिंग लिस्ट की वैल्यू आ गई।
राइट, इसलिए ये कोड बना हुआ है। अब यहाँ पर अब मैंने क्या बोला, आपका सिंटेक्स मिस्टेक करेक्ट नहीं होता। अब ये मेरा सिंटेक्स एरर है, इम्पोर्ट टाइम, ये तो कुछ कोड ही नहीं हुआ हमारा, राइट। तो नया इसने क्या रिटर्न किया, एरर रिटर्न किया मुझे कि भाई पहले करेक्ट तो करो, मैं चेक तो बाद में करूंगा, पहले ये बाइट्स कोड में कन्वर्ट तो हो पाए मेरे, आगे भेज तो पाऊं मैं किसके पास, पाइथन वर्चुअल मशीन के पास। ये पीवीएम के पास जाता है, वहां जाकर के बाइट्स कोड में कन्वर्ट होता है और वहां जाकर के एग्जीक्यूट होता है, ये वहां पहुंचा ही नहीं, पहले ही एरर आ गया ये। तो इसको करेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। बताइए कोई डाउट इसमें? तो मतलब ट्राई के अंदर वो कोड जो आप ट्राई करना चाहते हैं, एक्सेप्ट के अंदर कोई मैसेज शो करना है अपना, वो शो कर सकते हैं। एक्सेप्ट के अंदर अगर जो एक्चुअल मैसेज है वो शो करना है तो वो भी शो कर सकते हैं। प्रिंट करवाया है एक्सपेक्ट के नीचे। हाँ ये ERR, हाँ ये इंडेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बीच में करवाया। इंडेंटेशन ही तो आएगा भाई, जब जब पाइथन में कॉलन लग गया अगला कोड क्या होगा, इंडेंटेड होगा। देखिए एंटर प्रेस करूंगा अपने आप होता है वो। पहले वहाँ पर कहाँ था ये, कहीं नहीं था भाई, यहाँ था क्या, हाँ फिर कहाँ था, तो यही तो था, ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। ये एरर है मेरे लिए, इंडेंटेशन एरर, और ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हाँ बिल्कुल चल जाएगा, ये तो बाय डिफॉल्ट दीपक भाई ये एक लिखने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिंटेक्स है कि आप इस तरीके से लिखिए, आप 8 लिखिए क्या, ये लीजिए ना, आप यहाँ भेजिए, कोई इशू थोड़ी ना। लेकिन ये कोई लॉजिक थोड़ी ना बन रहा है, आप इधर यहाँ लिख रहे हो और वहाँ वहाँ भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो भाई, यहाँ भंडारा कराना इतनी जगह में क्या कराना इतने में। तो जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो यूज करो। टैब बटन हम लगाते हैं, स्पेस यूज नहीं करते, एक पे भी चलेगा, दूसरा स्पेस दोगे तो भी चलेगा, मैं शिफ्ट एंटर रन कर रहा हूँ, तीसरा स्पेस दोगे तो भी चल रहा है, चौथा स्पेस दोगे तो भी चल रहा है, इसके अंदर होना चाहिए। अब 3 पे वो आपको बुरा मान रहा था, वो रेड कलर दे रहा था कि गलत है, गलत मतलब देखने में गलत है, इसे करेक्ट करो, है ना, वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा, राइट। बताइए कुछ पूछना है इसमें तो बोलिए भाई। नो, इसे बोलते हैं पैपेट, क्या बोलते हैं इसे, पैपेट। पैपेट का मतलब पाइथन इनहेंसमेंट प्रपोजल, ये बताता है कि पाइथन के कोड कैसे लिखे जाने चाहिए, बस यही बताते हैं। फुल फॉर्म इंटरव्यूअर कभी पूछ लेता है, जो अभी इसने दीपक भाई ने इनहेंसमेंट वर्ड यूज किया ना, इसलिए मुझे ये याद है कि ये बता देता हूँ, पैपेट का काम है ये। इसमें बताया जाता है कि आपको कोड का लेआउट कैसा रखना है, 4 स्पेसेस लगाने हैं, इंडेंट्स को आपको जो पर्टिकुलरली अगर आपको वेरिएबल स्वैप कराना है या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, तो मैंने बताया ना नीचे भेज देते हैं, हॉरिजॉन्टली राइट साइड लिखोगे तो वो बन तो जाएगा, लेकिन वो रीडेबिलिटी में इशू रहेगा, राइट। अब देखिए रॉन्ग बता रहे कि नहीं बता रहे, क्या गलती है इसमें, कुछ इस तरीके से आधा इधर चल रहा है आधा इधर चल रहा है, इसको टैब बटन करके एडजस्ट करो ऐसे, तब जाकर के बात बनेगी, है ना। जैसे फंक्शन ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये देखने में ही गलत लग रहा है। ये कोई इंडेंटेशन एरर नहीं है, मैं ए बी को कॉल करूंगा तो देखिए, एक मिनट, ए बी, अच्छा ये तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ना, ये लीजिए, ठीक है, तो देखिए कुछ एरर नहीं है, लेकिन ये कोड ही अजीब सा लग रहा है देखने में राइट। तो ये डेवलपर ने कहा कि भाई इसको ऐसे रखो अगर मल्टी लाइन में शो करना चाहते हो तो, कुछ इस तरीके से, राइट, इसके सीक्वेंस में पैटर्न में देखे, है ना। बस वही है, वो पैपेट का काम है कि आपको ये कोड लिखने का तरीका बताता, ठीक है। ये यूज कर लेते हैं कभी कभार डेवलपर्स देखने के लिए, वैसे जरूरत पड़ता नहीं हमारा। ये क्लियर है भाई ट्राई एक्सेप्शन, कुछ पूछना है इसमें? नो, गुड। तो दीपक भाई अब सवाल ये कि एरर हम याद कैसे रखें यार, कितने टाइप के एरर हैं, तो याद नहीं रखना होता कुछ भी कोडिंग लाइन में, रेफरेंस से याद रखना होता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या लिखूंगा मैं, बिल्ट इन्स, बुलटिन्स नहीं, बिल्ट इन्स, बिल्ट इन्स रन करेंगे तो ये मेरे पास सारे लिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। जीरो डिवीजन एरर, विंडोज एरर, वार्निंग, वार्निंग एक एरर है, कैसे, इंपोर्ट मैंने किया पांडास एज पीडी, अब ये क्या है, एक मेरा वार्निंग है, कह रहा है कि आप जो पांडास का वर्जन यूज कर रहे हो वो क्या यूज कर रहे हो, 1.3.6 जो अभी मार्केट में है, और आपके पास क्या है 3.5, तो ये एरर नहीं है, ये एक वार्निंग है। कल को हो सकता है कुछ फंक्शन आप उसके जो एक्चुअल में बन चुके हैं वो यूज ना कर पाओ, तो कोई बात नहीं, इसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसका नाम है वार्निंग्स। क्या नाम है, वार्निंग्स के अंदर मैं बोल देता हूं कि क्या करना है भाई,
फिल्टर करना है, फिल्टर मतलब हटा दो इसे और क्या कर देना है, इसे इग्नोर कर देना। रन किया तो वो क्या हो गया, मेरा इग्नोर हो गया। अब वो वार्निंग नहीं आएगा मेरा, ठीक है। इग्नोर करने का मतलब उसे सप्रेस कर दो, वार्निंग है वो, एरर नहीं है कोई। अभी पर्टिकुलरली तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, डेवलपमेंट पे, PHP पे। हाँ, तैयारी का ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं है फैन वैन का कुछ, क्योंकि अभी खुद का देखना है इधर, राइट। वो एक टाइम था कब, जब कॉलेज की बात थी, राइट, वो चीज़ है। अभी रहा सब कुछ तो ठीक है, देख लेंगे, वरना नहीं रहा तो अपना साइड से अपना है स्टार्टअप का, और वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा अगर अगर मैच हो गया ना सब कुछ। हाँ, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, राइट, कंपेरेटिवली टू उसके अकॉर्डिंग। बताइए और क्या पूछना है इसमें। कल से यार ये वाला हाथ बहुत दर्द कर रहा है सर, बताइए। नहीं, एक्चुअली इस पे एक बार फ्रैक्चर हो रखा है। हाँ, और कल रात से अचानक से दर्द उठ गया इसमें, दब गया होगा, है ना, वैसे ही कुछ होगा। अच्छा, वो वाली हवा जो चलती है। हैं? हाँ, हाँ, नहीं ये बात तो है, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये अभी हो रहा है। वो पुरवैया वाली जो हवा है ना, वो कहते हैं पुरवैया हवा चल रही है, अरे यार क्या कहावत है। ठीक है, राइट। हाँ, एक ही बात है, 1/0। नेहा क्या आएगा, मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई भी नंबर मैथमेटिकली जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये मुझे एरर दे देगा, जीरो डिवीजन एरर, कि आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दीपक भाई अगर मैं इस कोड को हैंडल करता हूँ, मैंने इसे हैंडल किया और यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट करा दिया, और मैंने बोल दिया इसके एक्सेप्शन को स्टोर कर लो, किस नाम से अनुज भाई, ERR के नाम से। क्या जरूरी है ERR लिखना भाई, ई लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, हमारा मन कर रहा है पी लिखेंगे अभी, तो हमने किस नाम से स्टोर करा दिया, पी नाम से। अब जब ये एरर का मैसेज आ रहा है, तो क्या ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या है, बताइए। कभी कभी ये मैसेज समझ में नहीं भी आता है भाई, डेवलपर्स ने बहुत छोटे मैसेज लिखे हुए है ना, है ना, छोटा सा मैसेज है। और अभी हम अभी के क्लास में देखेंगे अपने एरर्स कैसे बनते हैं, तो ये हम देखेंगे मैसेजेस आते कैसे हैं। तो भाई ये तो मतलब ये तो मजा नहीं आया ना। तो इस केस में डेवलपर्स ने बोला कि भाई आप पर्टिकुलरली, अगर आपको पता है कि ये कोड जीरो डिवीजन एरर ही देता है, अब अनुज भाई आपका सवाल कि यार जब हमें पता है ये यही एरर देता है तो हम करेक्ट ही कर लेंगे, लेकिन इनकेस फिर भी मैं मान लूं, अगर मुझे पता है कि ये जीरो डिवीजन एरर देता है और मुझे नेहा बस उसे जीरो डिवीजन को ही हैंडल करना है, बाकी किसी और एरर को हैंडल नहीं करना, तो मैं एक्सेप्शन नहीं लिखूंगा, तो यहां पर कोड हमारा बदल जाएगा। यहां पर मैं लिखूंगा एक्सेप्ट, शिवम भाई, शिवम कह रहा हूं, दीपक भाई, कोई भी एरर पाइथन में कैपिटल से स्टार्ट होता है, किससे, तो जीरो डिवीजन भी किससे स्टार्ट होगा, जेड से। टैब बटन प्रेस करूंगा, अपने आप देखिए जीरो डिवीजन एरर आ गया। हमें याद नहीं रखना कि जीरो डिवीजन एरर कैसे लिखा गया, हमें बस ये पता होना चाहिए कि वो कैपिटल से स्टार्ट है। जैसे टाइप एरर, टी दबाऊंगा टैब बटन, मेरे पे टी से टाइम आउट ट्रू और टाइप एरर आ रहा है, और एक आध मेरे फाइल का नाम आ रहा है, तो मैं टाइप एरर सिलेक्ट कर लूंगा, है ना। अभी मुझे हैंडल किसे करना है नेहा, जीरो डिवीजन एरर को, कि एक्सेप्ट कर लेना, यानी अब ये कैच की तरह बिहेव कर रहा है, कि किसको कैच कर लेना, जीरो डिवीजन एरर को। और जब जब जीरो डिवीजन एरर मैसेज आए तो आप अपना कस्टमाइज मैसेज बोल सकते हैं, क्या, you cannot divide any number by zero। अब जब रन करेंगे तो उससे अच्छा मैसेज आ रहा है, वो डिवीजन बाय जीरो था और ये मेरा प्रॉपर मैसेज के साथ है, लेकिन क्या नेहा ये बाकी एरर को हैंडल करने में कैपेबल है। अगर यहां पर डेटा का मैं 34वां इंडेक्स प्रिंट करा रहा हूं, क्या ये इसको हैंडल कर सकता है, ये जीरो डिवीजन एरर नहीं, तो ये एरर देगा मुझे, जो एक्चुअल एरर है, इंडेक्स एरर। तो मतलब ये इस टाइप का कोड हम कब लिखते हैं, बताइए, ये एरर आ सकते हैं। हाँ, फिर उससे हम ना कस्टमाइज मैसेज करवा सकते हैं। हो सकता है डेवलपर का मैसेज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कस्टमाइज मैसेज या कस्टमाइज कोड, कल को कोड भी तो चलवा सकते हैं। अगर मैं एक्सेप्ट के अंदर एक ऐसा कोड लिख दूं तो वो तो हर एरर में चलेगा भाई,
कल को अगर इंडेक्स एरर आ रहा है तो भी वो कोड चल जाएगा, कल को अगर टाइप एरर आ रहा है तो भी वही कोड चल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ ये वाला नीचे का कोड कब चले, जब जीरो डिवीजन एरर आता है ना। तो उस केस में मुझे एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर लिखना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें? अब ये हैंडल नहीं कर पा रहे नेहा, किसको? इंडेक्स एरर को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए एक्सेप्शन देंगे, क्या लिखेंगे बताइए? आई लिख करके टैब बटन इंडेक्स एरर, और क्या मैसेज लिखना है? आपको पता है कि इंडेक्स एरर कब आता है, बताइए। है ना, क्रॉस चेक लिस्ट और टपल इंडेक्स दैट यू हैव पास्ड इट डजंट एग्जिस्ट, राइट, है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में आपका एरर दे देगा, ठीक है, राइट। अब इसमें अब अगर जीरो डिवीजन एरर आ रहा है, देखिए ट्राई का एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एरर मुझे पता है नेहा यहीं पे फंस रहा है, तो क्या ये कोड रीड होगा 1/0? नहीं। ट्राई कहता है कि जहां एरर फंस गया मतलब फंस गया, आगे का कोई कोड रीड नहीं होगा। तो अब कौन सा मैसेज प्रिंट होगा अनुज भाई, इंडेक्स एरर या जीरो डिवीजन एरर? इंडेक्स एरर ही आएगा, देखिए इंडेक्स एरर ही आ रहा है ना। इसको कमेंट आउट कर दिया। अब है ये कौन, हाँ जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। और ऐसे ही कल को मैं सारे एक्सेप्शन अपने राइट कर सकता हूं जब जब मुझे डाउट है कि ये एरर आ सकता है। ये इसीलिए इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। आप सोचोगे यार इतना मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप सारे पॉसिबल केसेस बना रहे हो ना भाई। अगर ये एरर आ रहा है तो ये मैसेज जाए, अगर ये एरर आ रहा है तो ये मैसेज जाए, अदरवाइज क्या होगा, आप बस सब पे यही लिखते रहिए समथिंग वेंट रॉन्ग, उससे कुछ मामला समझ में आने वाला नहीं है। आपको ये देना पड़ेगा कि इस एरर में ये काम करना है, इस एरर में ये काम करना है। चलिए एक और एरर मैं बता देता हूं, जैसे की एरर है ना। देखिए इसको मैं कर देता हूं कमेंट आउट। ये मुझे पता है ये एरर आएगा नेहा, कौन सा, की एरर। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि की एरर का कुछ मैसेज ही नहीं है, ये तो और बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये देखिए की एरर का क्या मैसेज है, ऐड। ऑल्दो ये हम देख करके जान जाते हैं कि ये ऐड मिस है, ऐड नाम का कोई की एग्जिस्ट नहीं करता। भाई बाकी बंदे को कहां से समझ में आएगा, वो तो मैसेज में आ जाएगा ऐड, और वो ऐड देख करके आप क्या समझोगे, कैसे? अगर ये लास्ट कोड ये लिखा है था कि या एक्सेप्शन को आप उठा लेना एरर से और यहाँ पर आप एरर को प्रिंट कर देना, तो ये क्या कह रहा है, ऐड। और ये ऐड देख करके मुझे क्या समझ में आएगा ये ऐड देख करके तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैंने बोला कि भाई एक्सेप्ट एक्सेप्शन मत चलाओ, एक्सेप्ट अगर की एरर आता है, कौन सा एरर, की एरर आता है, तो उस केस में है ना, राइट। ये मैसेज आएगा तो ज्यादा एक आपका वैलिडेट मैसेज रहेगा, है कि नहीं है, बताइए, कोई डाउट इसमें? नो। तो इन शॉर्ट ये इस टाइप के एक्सेप्शन हम कितने लिख सकते हैं दीपक भाई, जितने होते हैं, है ना। लिस्ट तो मैंने पहले ही बता दिया, जितने होते हैं, जितने इन फ्यूचर आ सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बताइए इसमें कुछ पूछना है तो? नो। अब ऐसे कितने लिखे भाई, होने के लिए तो बहुत हो सकते हैं, तो लास्ट में एक्सेप्शन डाल के छोड़ देते हैं। फिर ये एक्सेप्शन क्या करेगा लास्ट में, दीपक भाई बताओ। हाँ, कि भाई अब हम कितने एरर हम बनाए यहाँ पर, है ना। जो लास्ट में आ रहा है उसे क्या कर लो, उसे एक्सेप्शन पे पास कर लो। इंडिविजुअल का तो पता है, लास्ट वाले का लास्ट में पास कर लो। क्या, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया इंटीजर में टाइप कास्ट कर लो 67.8 को, ये रन किया तो ये आ रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस समथिंग दिस एंड दिस, राइट। तो ये एक्सेप्शन अब कोई भी जो लास्ट का बचा कुचा एरर है ये उसे हैंडल
कर लेगा। बताइए इसमें कुछ पूछना है तो। सही है, समझ आया या नहीं आया तनुज भाई? पक्का? ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि हमने दो ही ब्लॉक पढ़े अभी। कौन से? ट्राई और एक्सेप्ट। अभी एल्स और फाइनली तो बचा हुआ है। ट्राई में क्या लिखते हैं भाई दीपक भाई? है ना? एल्स, ये एक्सेप्ट में क्या लिखा जाता है? यही है मनोज भाई? एल्स क्या कहता है? हमने फोर लूप के साथ एल्स पढ़ा हुआ है, बताइए फोर लूप के साथ एल्स कैसे काम करता है? फोर विद एल्स। नहीं नहीं, फोर के साथ एल्स कैसे काम करता था? बताओ भाई। नेहा? आप सबने टेस्ट छुड़वा दिया है, पता है? हैं? नहीं लेके नहीं लेके टेस्ट ही छुड़वा दिया है। बोलिए। एल्स फोर लूप के साथ कहता है कि अगर फोर लूप ब्रेक हो गया तो एल्स काम नहीं करेगा, और अगर फोर लूप पूरा चला तो एल्स भी चलेगा। यही सीखा था ना हमने। वाइल के साथ एल्स क्या कहता है? यही स्टेटमेंट है। वाइल लूप अगर पूरा चला तो एल्स भी चलेगा, वाइल लूप अगर ब्रेक हो गया एल्स नहीं चलेगा। तो एल्स यहाँ पर क्या कहता है? एल्स यहाँ पर भी वही काम कहता है। ट्राई अगर पूरा चला, एक आध नहीं, एक आध दो कोड चल गए नहीं, ट्राई अगर पूरा चला, स्टार्टिंग से एंड तक के सारे कोड चले, तो एल्स भी चलेगा। और ट्राई अगर एक आध चल के फेल हो गया तो एल्स भी फेल हो जाएगा। तो एल्स क्यों बनाया गया है? एल्स चेक करने के लिए बनाया गया कि ट्राई ब्लॉक पूरा रन हुआ या नहीं हुआ। अगर पूरा रन हो गया तो ये काम कर लो, फिर एल्स के अंदर जो काम दे रखा है ये काम कर लो। अगर वो एक आध जगह भी फेल होता है तो एल्स के अंदर दिया हुआ काम मत चलाना। ये समझ में आया भाई? दीपक भाई बताइए। हैं? ये कब चलेगा? हाँ, एक्सेप्ट तो चलना ही है। ट्राई नहीं चलेगा तो एक्सेप्ट तो चलना ही है, ठीक है? और एक्सेप्ट चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सेप्ट और एल्स में क्या स्टेटमेंट दे सकता हूँ? दोनों में से कोई एक ही चलेगा एक बार में, या तो एक्सेप्ट चल रहा होगा या एल्स चल रहा होगा। एक्सेप्ट की जरूरत है अगर ट्राई फेल हो गया, एक्सेप्ट काम कर रहा है। अगर ट्राई सक्सेस हो गया, ट्राई को बस हमने ये चेक करने के लिए रखा है कि ये कोड चल रहा है नहीं चल रहा है। हो सकता है उसके सक्सेस होने के बाद कोई दूसरा काम कराना चाह रहे हो। हाँ, कि भाई अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो ये काम मत करना, अगर हो जाता है तो एल्स के अंदर ये काम रखना। क्योंकि अगर ट्राई में छोड़ देंगे तो ट्राई का भरोसा नहीं है ना वो चले या ना चले, है ना? उसका यूज करना तो यहाँ कर लेंगे, है ना? वो वाली बात है, राइट? ये कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा। बोलिए, कुछ पूछना है इसमें तो? नो? अभी देखेंगे वही कोड। दिस विल ओनली रन व्हेन ट्राई ब्लॉक्स ऑल कोड्स एग्जीक्यूटेड, राइट? यहाँ क्लियर है? ये पक्का, कोई डाउट तो नहीं ना? एंड फाइनली, अनुज भाई, फाइनली का क्या मतलब है? हैं? बताइए। नींद आ रही है क्या? कौन सा नहीं दिख रहा? ये क्या बात कर रहे हो यार? अब ठीक है? अब ज्यादा नीचे हो गया एक्चुअली। चलिए मैं लैपटॉप नीचे कर लेता हूँ। हैं? ना ना ठीक है, कोई नहीं, बताइए। इतने बड़े बाल तो नहीं है यार। हैं? हाँ, बताओ। फाइनली कहता है कि मुझे किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, कोई चले या ना चले, मैं जरूर चलूंगा। ठीक है? एनी कॉस्ट नॉट डिपेंडेंट टू एनी कोड ब्लॉक। इसका क्या मतलब है? डिपेंड ही नहीं करता, चलेगा। फाइनली में ज्यादातर हम वो कोड लिखाते हैं जैसे फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं। फाइल अगर कोई ओपन हुई है तो वो क्लोज जरूर होगी, तो फाइनली में उसे क्या करा दिया? फाइल को क्लोज करवा दिया, है ना?
फाइल अगर कोई जैसे कोई हम ये माइस्कल कनेक्शन पे काम कर रहे हैं, माइस्कल को हमने ओपन किया और काम करने के बाद हम भूल गए, तो फाइनली में क्या कर देंगे, उसे क्लोज करा देंगे। तो फाइनली में क्लोज का मतलब ये है कि वो फाइल अगर ओपन नहीं भी है ना तो भी क्लोज होगा। वो माइस्कल अगर कनेक्शन ओपन नहीं भी है तो भी क्लोज होगा। ये क्लोज होना कोई ओपन से लेना देना नहीं है, ये चलेगा ही चलेगा। बताइए इसमें कुछ पूछना है? तो अभी मैं रन करूंगा तो अभी किसी भी ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं है, तो क्या मैसेज आएगा बताइए, कौन कौन से मैसेज प्रिंट होंगे? गुड। एक्सेप्ट चलेगा क्या इसमें अनुज भाई? नो। तो आप पे 3 मैसेज आने हैं, तो चलिए इसे ऐसे लिख देते हैं। ये आपका ट्राई ब्लॉक है, ये आपका एक्सेप्ट ब्लॉक है, और ये आपका फाइनली है। तो अब मेरे पे 3 मैसेज आएंगे, ट्राई, एल्स एंड फाइनली। और आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्यों आ रहा है? नेहा एक्सेप्ट क्यों नहीं चला मेरा, बताइए। ट्राई चल नहीं गया, ट्राई पूरा चल गया। हाँ, अब बताइए। अब बताइए, अब क्या क्या मैसेज आएगा सोचिए। ट्राई चलेगा, ट्राई का मैसेज आएगा, सोचिए भाई। पहला वाला आएगा। हाँ बिल्कुल सही, ट्राई का ये मैसेज आएगा क्योंकि ये तो चल गया ना भाई। अब पीछे वाले ने धोखा दे दिया तो क्या बात होगी, अब वो कोड तो चल चुका है ना हमारा, मतलब ये चलेगा। हाँ ये चलेगा। अब ये फेल हो गया तो ये चला देगा। अब क्योंकि ये फेल हो गया तो एल्स चल जाएगा, ओ सॉरी एल्स नहीं चलेगा। और फाइनली तो चलना ही चलना है। ये रन किया तो देखिए, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली, ये 3 आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इजी था। मतलब एल्स किस पे डिपेंडेंट है? एल्स ट्राई के कंप्लीट एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट है। अगर वो एक आध भी जगह फेल हो रहा है तो फिर आपका एल्स नहीं चलेगा। राइट। अब इसका यूज कैसे है? ट्राई में हमने इंपोर्ट कर लिया किसे? टाइम को। मुझे पता है गलत कोड है ये। एक्सेप्ट में मैंने बोल दिया बेसिक मैसेज नो सच। अभी मैं मान के चल रहा हूं क्या बोलते हैं दीपक भाई, कि खाली मैं इस टाइम के लिए डिजाइन कर रहा हूं ये, ठीक है, नो सच मॉड्यूल। एल्स में क्या मैसेज दे सकते हैं? मॉड्यूल इंपोर्टेड, और फाइनली में क्या बोल सकते हैं बताओ? अच्छा, फाइनली में अगर कोई कोड होता तो क्या होता? वही क्लोजिंग से रिलेटेड ही ज्यादातर कोड होता है। फाइनली में हम क्या बोल सकते हैं? आइदर तो क्या मैसेज आ रहा है? नो सच मॉड्यूल, क्योंकि एक्सेप्ट चला, एक्सेप्ट चला तो एल्स नहीं चला। और लास्ट का फाइनली का मैसेज कह रहा है आइदर ट्राई और एक्सेप्ट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब मैं कह रहा हूं अगर ये एल्स चल जाता, अगर ये एल्स चल जाता है तो ये टाइम इसका मतलब चल रहा होगा, इसे करेक्ट करा ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अगर वो इंपोर्ट हो जाता है तो एक काम करना, यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 5 बार टाइम डॉट स्लिप, और हर बार प्रिंट कर लेना हेलो को। ये रन किया तो देखिए ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राइट। मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा था इधर, ये इंपोर्ट यहाँ कराया, चलाया उधर, चल गया तो उसका रेफरेंस यहाँ ले लिया और बाकी आगे बढ़ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ऑल्दो यूज बस 2 का ही होता है दीपक भाई, ट्राई और एक्सेप्ट का। एल्स और फाइनली कभी कभार हमें जरूरत कभी कभार पड़ जाती है, जैसे फोर और वाइल में एल्स की जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज ज्यादा इसका यूज नहीं है। बोलिए कुछ पूछना है इसमें तो। पक्का अनुज भाई, क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? इजी था, सारा खेल फंक्शन तक था और हर प्रोग्रामिंग का। राइट। उसके बाद आपका थोड़ा सा रहता है, जैसे मैं आपको हिंट देता हूं, जैसे अब आप जावा पे आइए,
और सबसे अच्छा ट्यूटोरियल आपको देता है कौन? W3। ये उनके लिए है जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल बेसिक के बंदे, जिनको कुछ नहीं पता, उन्हें अगर समझना हो, या जिनको आता है उन्हें रिवाइज करना हो, ये दो ही के लिए बना हुआ है बस। ठीक है, अब जावा पे आए। जावा का कौन सा कॉन्सेप्ट उठाऊं, बताओ भाई। फॉर लूप सीखा हुआ है ना पाइथन में, अनुज भाई आपको समझना है। ठीक है, देखिए बहुत छोटा सा कोड है, राइट। बताइए ये कोड क्या कर रहा है था। फॉर लूप इतना है, बस ध्यान रखना, ये जावा का फिक्स कोड है, ये लिखना ही रहता होता है, इसको समझिए बस। ये इतना कोड है, बताइए क्या कर रहा है कोड, बोलिए। यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न्यू लाइन के लिए एलन यूज होता है, राइट। बोलिए, बेसिक है ये कह रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना पाइथन डायनेमिक है, जावा नहीं है। यहाँ पर पहले आप बता रहे हो आई क्या है, आई एक इंटीजर डेटा टाइप है, राइट, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। कहां तक चलना चाहिए उसे, 10 या 10 से कम, और हर एक इटरेशन में कितना इंक्रीज कर दो, 2। तो क्या आंसर आएगा, पहली बार 0 तो अगली बार क्या आएगा, और उसके बाद 4, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद 10, और 10 के बाद आगे भागेगा तो नहीं चलेगा। बस आप बगल में आंसर देख रहे हैं, ये देखिए, राइट। अब अनुज भाई आप बताओ, आपको इस कोड में समझना क्या था कि जावा में कोड लिखा कैसे जाता है। लॉजिक तो वही है ना, यहाँ लिखने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है, सिंटेक्स का खेल है, सिंटेक्स अलग, लॉजिक वही है, लिखने का कोड अलग है। जैसे यहाँ पर पाइथन ने क्या कर दिया, इटरेट कर रहे हैं तो उसने इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। कराना चाहते तो आप करा सकते हैं, चलेगा ये कोड भी। सोचिए फोर लूप में यहाँ पर हम कंडीशनली चला रहे हैं, वहां पर रेंज का कॉन्सेप्ट है, सीधा फोर आई इन रेंज 10 डाल देंगे, खत्म। 10 इंक्लूड करना है तो 11 लिख देंगे, है ना। और स्टेप डालना है तो आई 2 की जरूरत ही नहीं है, इसी में स्टेप चल जाएगा। 0 से 11 तक चलो और 2-2 का स्टेप ले लो, और हर एक इटरेशन में क्या कर दो, आई प्रिंट कर दो। ये ज्यादा इजी था, राइट। जावा में आपको क्लास बनाना होता है, डिक्लेयर करना होता है, और यहाँ इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट है, करली ब्रेसेस का। और करली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसे मैं यहाँ कहीं भी भेज दूंगा, यहाँ पर, तो भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ना भाई इससे, बताओ, बताओ भाई अनुज भाई। एंड तो होगा ही ना, ये स्टार्ट हुआ है कोई चीज, वो एंड होगा। वो बस लिखने का तरीका, वो देखने में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, कि ये पर्टिकुलरली यहाँ सबसे रीसेंट का क्लोजिंग वाला है, ये इससे ऊपर का क्लोजिंग वाला है, और ये सबसे लास्ट का क्लोजिंग वाला है, और इजी हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बस एक लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ लो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स की कमी नहीं है। आप 10 घंटे का जावा देख लेना, टाइम मिले तो 10 घंटे का सी पढ़ लेना, C++, उससे ना आपको एक आइडिया मिलेगा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करते हैं। एक्सपर्टीज किस में है मेरी, एक्सपर्टीज पाइथन में है, बाकी का मुझे आइडिया है। ठीक है, उससे फिर आपको ना एक कॉन्फिडेंस अलग आएगा कि हाँ भाई, कभी सुनोगे कि बंदा जावा पे काम कर रहा है तो कंफ्यूजन नहीं होगा, उसके कोड कोड देख के समझ सकते हो, क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी सही, तो वो बात हो जाती है, राइट। अच्छा, अगर मुझे यही कोड करना है, सोचिए मुझे यहाँ पर ये लेके चलना है, इफ एल्स लेकर के चलना है, तो क्या कर सकते थे, बेसिक इफ एल्स यहाँ पर उठा सकते थे, है ना भाई, ये रहा। और ये सारे वही ऑपरेटर है कि नहीं है भाई अनुज। अगर 20-18 से ज्यादा है, जो कि ज्यादा है, तो क्या बोलते सीधा, 20 इज ग्रेटर देन 18। और ये कमेंट करने का तरीका, पाइथन में हैज लगाते हैं या डबल फॉरवर्ड स्लैश पे लगा देते हैं, इजी था। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आपको पर्टिकुलरली वर्क करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, हम सीधा यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं, हम सीधा ऐसे बोल देते हैं, राइट। लेकिन अगर हम ब्रैकेट लगाना चाहे तो कोई गलत बात नहीं है, ऐसे भी लगा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ऐसे बात बराबर ही है। ठीक है, अनुज भाई क्लियर है, ठीक है। दीपक भाई कुछ पूछना है तो बताओ, हमने चारों ब्लॉक समझ लिए, गुड। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है क्या, अपने एरर्स बनाना। क्या बनाना,
हाउ टू रेज एन एक्सेप्शन। अभी तक तो हैंडल करना सीख रहे थे, अब बनाना सीखेंगे। अच्छा, एक और तरीके से हैंडल हो सकता है। देखिए, आपने यहां पर नेहा मान लेते हैं आपने दो नंबर मांगे, एंटर नंबर ए, ठीक है, एंटर नंबर बी, और आपने यहां पर बोल दिया कि इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। INPUT और यहां पर भी INPUT, ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज। ये दो नंबर आ रहे हैं मेरे पास। अगर सब कुछ सही है तो आंसर आ रहा है। दो नंबर में एक नंबर हो गया और एक गलती से ये हो गया। एरर आ गया कि नहीं आ गया? मेरा आगे का कोड नहीं चलेगा, तो मैंने बोल दिया इसको क्या कर लेना, इन सारे कोड को ट्राई कर लेना। चल गया तो ठीक, वरना अब ध्यान से देखना यहाँ पर दीपक भाई, मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि अब देखिए ये तो कोड ही नहीं चलेगा, ये बात तो आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ए का क्या कर लेना, इनपुट ले लेना दोबारा से, क्या कर लेना, और इंटीजर में टाइप कास्ट मत करना उस केस में। बी का क्या कर लेना, इनपुट ले लेना, और एक्सेप्ट में कोड लिखवा रहे हैं हम, ठीक है। और उस केस में क्या कर देना, ए प्लस बी को चला देना, बेसिक सा कोड। ये रन किया, ये रन किया, एरर आ गया। एरर आ गया तो देखो एरर दिया ही नहीं उसने, सीधा क्या बोल दिया, दोबारा से क्या बोल दिया आपको, बताओ भाई। ये देखो ध्यान से देखो, ए आपने बोला ER इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं हो पाया, एरर वहीं आ गया ना। ये बी पे जाएगा ही नहीं ना कोड, एरर उठ करके एक्सेप्शन पे आ गया। एक्सेप्शन पे आपसे सिंपल ER मांगा, यानी ये सॉरी ए मांगा, ए में आपने 4RT बोल दिया। दूसरा बी मांगा, बी में आपने ए बोल दिया, और ये आपके सामने आंसर लाके दे दे, क्योंकि एक्सेप्ट में आपने दूसरा कोड चलवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है हाउ टू रेज एन एक्सेप्शन। उसके लिए हम रेज स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देख रहे हैं ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। कैसे, एज इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 23 है, और मैं बोल रहा हूं कि इफ अगर किसी की एज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 18 है, नहीं, या फिर ऐसे बोलते हैं अगर इस किसी की एज 18 से कम है, तो यहां पर क्या करना दीपक भाई, रेज करना। और रेज क्या करना, एक्सेप्शन। रेज क्या करना, एक्सेप्शन। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या बोल देना, वेलकम बडी। ये बोल सकते हैं ना भाई, 18 से ऊपर है इसका मतलब वो, या 18 है, ये रन किया तो क्या कहेगा अभी नेहा, अब एक्सेप्शन आएगा, और एक्सेप्शन में देखिए क्या आया, ये एक्सेप्शन लिखा है कि नहीं आया। अब दीपक भाई आप सोचोगे कि अच्छा एक्सेप्शन लिखने पे एक्सेप्शन आ रहा है तो एरर लिखने पे एरर आना चाहिए, ऐसा ही सोचोगे। ऐसा नहीं है, एरर वो एक्सेप्शन एक्चुअली पाइथन का इनबिल्ट पार्ट है, इसलिए वो पिक हो रहा था, एरर नहीं है ऐसा कुछ। एक्सेप्शन ही आप लिख सकते हो। अब आप कहोगे फिर हमने अपना एरर का नाम कहाँ दिया, नहीं दिया ना। हमारे एरर का नाम क्या है, एक्सेप्शन है, लेकिन हम देंगे अभी सीखेंगे। और अगर एक्सेप्शन के अंदर कुछ मैसेज बोलना है, तो क्या कह रहा है मुझे, मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो डेवलपर ने मैसेज दिया होगा बगल में की एरर में, या फिर इंडेंटेशन एरर में, या सिंटेक्स एरर में, ऐसी हमारे एरर में मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए भाई अनुज भाई, पक्का कोई डाउट इसमें, नो। तो दीपक भाई लेकिन इसमें हमारे एरर का नाम कहाँ है यार, हमारे एरर का नाम तो नहीं आया, खाली एक्सेप्शन लिखा है। और क्या हम बस एक्सेप्शन ही रेज करा सकते हैं, हम अपना एरर भी बना सकते हैं। और नेहा कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम क्लास कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यूज करते हैं, ऑल्दो ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लास। क्लास में हम दीपक भाई एरर का नाम देते हैं। क्या नाम देना है एरर का, बताओ। एरर का नाम मैंने, क्योंकि अभी मैंने बताया कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, एरर का नाम मैंने दे दिया अंडर एज एरर। कोई डाउट तो नहीं।
ये अंडर एज एरर जो है ये डिराइव होगा ऑलरेडी जो पाइथन में एक्सेप्शन है उसके हेल्प से। तो इसमें ब्रैकेट में एक्सेप्शन पास कर देंगे और इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये छोड़ देंगे ऐसे करके। कोई डाउट? हमने एक अपना क्लास बना लिया, उसका क्या नाम है? अंडर एज एरर, और ये किसके हेल्प से डिजाइन हो रहा है? एक्सेप्शन, जो भी एरर आ रहा है उसके हेल्प से, और इसके अंदर क्या कर दिया? बस पास कर दिया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम कोड को कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया, और यहां पर मैं कह रहा हूं एक्सेप्शन मत रेज करो, अब क्या रेज करो? अंडर एज एरर। और जैसे ही रन किया तो क्या आ रहा है? एरर का मैसेज, अंडर एज एरर, राइट। और क्या कह रहा है उसमें? योर एज इज अंडर लिमिट। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि वो जितने भी एरर डेवलपर्स ने बना रखे वो सब रेज करके बना रखे, ठीक है। तो रेज कीवर्ड स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है किस चीज में? बताओ भाई। एरर को रेज करने में, एरर को रेज करने में हेल्प करता है। अच्छा, अब ये एरर को रेज करने में हेल्प करता है, तो क्या मैं इस रेज वाले एरर को हैंडल नहीं कर सकता क्या? बताओ। नहीं कर सकते? कैसे हैंडल कर सकता हूँ? नेहा बताइए। मैं कह रहा हूं मुझे पता है ये वाला कोड एरर रेज कर रहा है, ये वाला कोड क्या कर रहा है? एरर रेज कर रहा है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? ट्राई कर लो। और एक्सेप्शन में क्या प्रिंट कर लो? ई। जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है मुझे? योर एज इज अंडर लिमिट। मतलब ये अपने आप इस एरर के मैसेज को यहाँ पर ला करके दे दे रहा है। अगर आप यहाँ कुछ और लिखेंगे तो वही मैसेज आएगा। ये करेक्ट है कि नहीं है? बताइए। मतलब आप खुद के बनाए हुए एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। अब दीपक भाई लास्ट के 2 टॉपिक। व्हाट इन केस एक्सेप्शन हैंडल करते वक्त ही एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। नया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? पक्का ध्यान कहाँ है लेकिन? हैं? बंद कर दे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहीं तो ध्यान होगा ना, तभी तो मामला फंस रहा है, राइट। अब बताइए, ठंड आ गया क्या? ये भी बंदे सब बंद पे ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। चलिए, अब हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन रेज करने में ही एक्सेप्शन आ गया। मैंने कहा कि इंपोर्ट कर लो टाइम। मुझे पता है अगर ये गलत हो जाता है तो क्या कर दो? एक्सेप्ट में मैं कह रहा हूं इंपोर्ट कर लो टाइम। मैं मान के चल रहा हूं कि मैं सही लिख रहा हूं, लेकिन ये क्या है? एक्सेप्ट में फिर से क्या है? गलत है। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए 2 एरर आएंगे मेरे पे। एक तो पहला एरर आया, पहला एरर क्या है? मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। और इसके नीचे एक और एरर आएगा, दूसरा मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। और देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर? ड्यूरिंग हैंडलिंग द अबव एक्सेप्शन अनदर एक्सेप्शन अकर्ड। कि इस एरर को संभालने के टाइम पे दूसरा एरर ही आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर चलिए इंपोर्ट टाइम ना लिख करके मैं यहाँ पर मैथ लिख देता, तो पहला एरर किसका आ रहा है? ट्राई वाला एरर आ रहा है, और दूसरा एरर किसका आ रहा है? एक्सेप्शन वाला एरर आ रहा है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट चलाने का मतलब है कि आपका कोड हैंडल हो जाएगा, नहीं। एरर दोगे जानबूझ के तो एरर तो आना ही है फिर, राइट। तो इससे बचने के लिए हम फिर नेस्टेड ट्राई एक्सेप्शन का यूज कर लेते हैं। क्या बताओ भाई? भाई कि इस कोड को ट्राई करो, किसको? इसे, राइट। अगर ये चला तो ठीक, वरना एक्सेप्ट में क्या कर लेना? इंपोर्ट नॉर्मली टाइम को कर लेना, राइट। अगर ये हो जाए, या टाइम को नहीं मैथ को करा लेते हैं, और अगर ये हो जाए तो मैथ डॉट पाई की वैल्यू को क्या कर देना? मुझे प्रिंट करा देना। अब मुझे पता है अगर ये चल जाएगा तो मैथ डॉट पाई की वैल्यू आ जाएगी, और देखिए, राइट, और पाई की वैल्यू आ रही है। इन शॉर्ट ये कोड चल रहा होगा, ये कोड एरर दे रहा होगा। कौन? ट्राई भी दे रहा है प्लस एक्सेप्ट भी दे रहा है। अब ट्राई दे रहा है तो एक्सेप्ट पे वो हैंडल करने जाएगा, उसे हैंडल करने जाएगा तो ये खुद एरर में फंस जाएगा। ये एरर में फंस गया तो ये पूरा ट्राई एरर में फंस गया, ट्राई फंस गया तो ये एक्सेप्ट के पास जाकर के वो कोड चल गया। तो इन शॉर्ट ये कितने भी लेवल तक नेस्टेड हो सकता है। ट्राई के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, और इसके अंदर ही नेहा एक्सेप्ट चला सकते हैं, इसी के अंदर भी एल्स भी चला सकते हैं, और जरूरी नहीं है फाइनली लिखना या नहीं लिखना। और यही नहीं, इस एल्स के अंदर वापस से क्या कर सकते हैं? ट्राई चला सकते हैं, और फिर इसके अंदर वापस से क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट। फिर इस एक्सेप्ट,
हाँ, जितनी कंडीशन, और ये रटना नहीं है, वो जितना भी केस बन सकता है उतना आपको देखना है। एक्सेप्ट के अंदर फिर से मैं ट्राई चलवा सकता हूँ, इस पे फिर मैं एक्सेप्ट चलवा सकता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं एल्स के अंदर जो मुझे करवाना हो ये मैं करवा सकता हूँ। ये कुछ इस तरीके से सेम एज इट इज वो एल्स में भी जा सकता है, सेम एज इट इज वो फाइनली में भी जा सकता है। अनिल भाई क्या हुआ, थक गए? नींद आ रही है पक्का? और इसका हमारा फाइनल यूज बचता है जब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो भाई उसमें हमने ये पढ़ा था फ्रॉम मैथ, जैसे हमने काउ से पढ़ा हुआ है ना, फ्रॉम काउ से मैं कह रहा हूँ इंपोर्ट कर लो किसे, टीएक्स को। किसे कर लो? टीएक्स को। इन शॉर्ट अगर गलती हो जाती है मेरे से तो ये क्या कहेगा? इंपोर्ट एरर। भाई ये जो आपका कोड है यहाँ पर ऐसा कुछ टीरेक्स नाम का मॉड्यूल, मॉड्यूल नहीं, इस नाम का फंक्शन कोई नहीं है, तो वो इंपोर्ट एरर दे देगा। अब देखिए ये मुझे क्या बता रहा है? पाथ बता रहा है, राइट? अब इस पाथ के अंदर रखे हुए अगर मैं कोड को रीड करना चाहूँ तो मेरे पास एक और कोड है जिसका नाम है आई पाइथन। इस आई पाइथन के अंदर मेरे को डिस्प्ले के अंदर मेरे पास कोड है, यहाँ पर मैं पाथ में पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं आर चला दूंगा, और जैसे ही चलाऊंगा तो देखिए उस काउसे के अंदर क्या क्या कोड हो सकता है वो सारा बता रहा है। क्या बता रहा है? इनिशियलाइजेशन डॉट पी वाई, एक यहाँ पर काउसे डॉट पी वाई को चलेंगे, ये रहा। क्या बता रहा है आपको? बेसिक सा कोड बता रहा है, कोड दिखा नहीं पाया। एक काम करते हैं, फ्रॉम काउ से एक काम करते हैं, इसका पाथ कहाँ पर है हमारा? सी यूजर के लेनोवो के लाइब्रेरी में साइट पैकेजेस में है ना भाई, काउसे नाम का है कि नहीं है? तो यहाँ पर मैं विंडो आर जाऊंगा और विंडो आर में मैं ये पाथ पेस्ट कर दूंगा यहाँ तक का। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अनुज भाई? क्योंकि मुझे उस लोकेशन पे जाना है, राइट? एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? काउसे, है कि नहीं है? ए बी और सी, देखिए सी में कहीं पे देखिए काउसे होगा, ये रहा काउसे, है ना? इस काउसे के अंदर एक मेरा फाइल होगा जिसका नाम होगा main.py, ये वाला, राइट? तो ये पर्टिकुलरली ये सारे हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। इनमें से अगर मैं किसी पे भी डबल क्लिक करूं तो उसके अंदर क्या क्या कोड्स हैं वो सारे मुझे दिख जाएंगे। ये दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? है ना? इस कोड को अगर मुझे वहां देखना है तो मैं इसके पाथ को कॉपी कर लूंगा कंट्रोल शिफ्ट सी से, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ये कुछ इस तरीके से। स्टार्टिंग में आर लगा देंगे तो देखिए ये सारे कोड मुझे यहाँ पर दिखा दे रहा है। जनरेट कैरेक्टर ड्रॉ करके है, गेट आउटपुट स्ट्रिंग CLI करके है, और भी अगर मुझे कुछ दूसरा देखना है तो देख सकते हैं। और देखिए ये मैंने क्यों दिखाया, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्राई ग्लोबल्स वेरिएबल सिस डॉट आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर सिस मॉड्यूल का यूज किया गया। कौन से मॉड्यूल का? सिस। यहाँ पर स्टार्टिंग में इंपोर्ट किया होगा उसने, सिस्टम मॉड्यूल से हमारा, ठीक है? इसमें हम सिस्टम से रिलेटेड हम कोई भी वर्क करवा सकते हैं। कैसे? देखिए import sys और प्रिंट मैंने कर दिया dir ऑफ sys, राइट? और यहाँ पर पर्टिकुलरली ये सारे पाथ में इससे चेक करवा सकता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि sys डॉट मुझे पाथ बताओ कि अभी क्या क्या है मेरे पास प्रेजेंट में, तो ये मुझे सारे पाथ बता रहा है। किसके पाथ बता रहा है? सिस्टम के पाथ बता रहा है। कहाँ पर हूँ मैं सिस्टम में? ये जहाँ पर मेरा जुपिटर नोटबुक है, ठीक है? तो इसमें कोई नया पाथ ऐड करना हो, जैसे मेरे पास ये स्टैंडर्ड आउट है, sys डॉट स्टैंडर्ड आउट, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई आप एक काम करो, ये इनपुट पे कुछ लेगा तो नहीं, तो ये एक मुझे वैल्यू बता देगा कि जो भी आप आउटपुट में वैल्यू भेज रहे हो वो यहाँ पर जाकर के स्टोर हो गई है मेरी, ठीक है? सेम एज इट इज अगर मुझे सिस्टम का वर्जन चेक करना है, वर्जन इन्फो, sys डॉट वर्जन इन्फो, ये मुझे क्या बता रहा है? पाइथन, पाइथन यही था ना, 3 मेजर था, 11 माइनर था और 3 माइक्रो था। इसको चेक करने का सबसे शॉर्टकट एक्सक्लेमेशन पाइथन हाइफन कैपिटल वी, रन करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा,
क्या फंस गया कोड ये हमारा? ना तो चाहिए था ये। ना ना, पी कैपिटल का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी को दूसरा तरीका भी है हमारे पास, $VERSION वर्जन लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बता रहा है मुझे, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कभी। हाइफन में पाइथन के पी को हमने कॉल किया। चलिए, ये कोड अगर यहाँ पर स्टक हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इधर न्यू पे जाते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ये रन करते हैं। तो ये वर्जन बता रहे हैं कि नहीं बता रहा है मुझे? 3.1.11.3। ये यहाँ पर भी बताना चाहिए, आई डोंट नो ये स्टक क्यों हो रहा है अभी। ठीक है, ये स्टक नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट वर्जन बताता है मुझे। यहाँ पर आप चेक करेंगे, हाउ टू चेक पाइथन, 3 कोड जो मैंने टाइप किए ना वो तीनों बता देगा, सेम वही जो कोड है। ठीक है, ये बता रहा है पहला, राइट, यही हमने चेक किया था। दूसरा हमारा कौन सा बता रहा है, सिस के थ्रू। और तीसरा यही तो चेक किया था हमने, वर्जन वर्जन चला क्यों नहीं यार? हाँ, नॉट का ही तो मतलब है, नॉट का मतलब इसे एज अ सीएमडी रन करो। सीएमडी का मतलब है, हाँ तीसरा हमने चेक तो किया, सीएमडी का मतलब होता है दीपक भाई, इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके रन करो। अगर ये नहीं करूंगा तो ये एरर दे देगा, ये वेल नेम एरर दे देगा मुझे। जैसे रन करूंगा ना तो ये नेम एरर दे देगा, कहेगा ऐसा कुछ कोड ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये कोड नहीं है, इसे टर्मिनल पे रन करना, सीएमडी पे। ये देखो चल रहा है, नहीं डबल दिया तो था हमने, अच्छा ये लग गया था हमसे, ये लग गया था, स्पेस लग गया। ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास? सेम है, 3 11 और 3, 3 11 और 3, राइट है ना। अब मुझे टाइम का जानना है, तो हमने टाइम इंपोर्ट किया कि नहीं किया? अंडरस्कोर अंडरस्कोर VERSION अंडरस्कोर अंडरस्कोर, क्या बता रहा है, टाइम में कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है ऐसा। इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा इनबिल्ट है ना, इनबिल्ट पे नहीं बताएगा। पांडास एस पीडी, और यहाँ पर पीडी के अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन के अंडरस्कोर अंडरस्कोर को, ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है हमारा 2.2.2। ठीक है, ये वर्जन का कोड हम ऐसे देख सकते हैं। तो ये जस्ट मेरे को ये बताना था कि हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हमारे पास होते हैं और इस वाले कोड के थ्रू हम ये चलवा सकते हैं। रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, देखिए रेज एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेज एक्सेप्शन में ये एक्सेप्शन उठाओ और यहाँ पर ये मैसेज दे देना, और मैसेज के साथ ये मैसेज में और भी डिटेल पास कर देना। कैसे? अगर हम यहाँ अपना एक्सेप्शन उठा रहे हैं और एक्सेप्शन में मैंने 2 मैसेज दे दिया, ठीक है, 2 × 2 को शो कर देना, ऐसे ही। तो क्या बता रहा है वो, एक वैल्यू भी बता रहा है। तो कल को एक्सेप्शन के साथ आप मैसेज भी शो कर सकते हैं कि भाई क्या है वो। तो अभी जस्ट हमने ये बेसिक हमने बोल दिया, तो वो टपल फॉर्म में पिक करके मुझे बता देगा। और ये टपल है, ध्यान रखना, पहला ये वैल्यू और दूसरा ये वैल्यू है टपल का। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग आप सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट कैर्स, राइट, इम्पोर्ट री, ये हम आगे सीखेंगे रेगेक्स हमारा क्या है। ठीक है, ये री हमारा रेगेक्स है। ये आपने रन किया और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ऐसा करके कोई पैकेज अभी हमारा नहीं है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इम्पोर्ट एरर वो हमारा प्रेजेंट उस वाले फाइल में था जो हमारी पहले वाली फाइल थी, डॉट कैरेक्टर्स। यहाँ पर इसमें देखो, ये डॉट कैरेक्टर्स मतलब इससे पिछली फाइल्स पे जाओ। अब यहाँ पे करंट में तो नहीं मिल रहा ना वो उसे, तो वो डॉट कैरेक्टर से उठा के ला रहा था। तो वो कुछ इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसा करंट फाइल तो है नहीं अभी, है ना, अगर होता तो यहाँ पर हम बता देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, राइट। डॉट का मतलब होता है जस्ट पहले वाले रूट डायरेक्टरी पे चले जाओ। ठीक है, जैसे cd डॉट डॉट हम बोलते हैं तो वो चेंज कर देता है ना डायरेक्टरी को, वैसे, राइट। बताओ भाई, बोलिए, ये क्लियर है? ठीक है, और हमारा कौन सा टॉपिक क्लोज होता है इसी के साथ? एक्सेप्शन हैंडलिंग। कल हम स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग और वो भी हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देन फिर हमारा टॉपिक होगा रेगेक्स, देन फिर होगा हमारा है फाइल हैंडलिंग के बाद, हाँ, मल्टी थ्रेडिंग होगा। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग रिक्वेस्ट मॉड्यूल के थ्रू, देन फिर रेगेक्स, देन फिर क्लास कॉन्सेप्ट, देन फिर माइस्क्यूएल। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट पर। क्लियर है अनुज भाई?
वीडियो